नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार और मैं आज आपके लिए लाया हूँ 9th चैप्टर सीबीएसई बोर्ड का 9th चैप्टर साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानकारी हासिल करेंगे मैटर क्या होता है। मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, सबसे आसान। और इसके बाद हम ये जानेंगे चाहे कुछ भी हो, चाहे वो टेबल, चेयर, पेन, कुछ भी हो, सब कुछ मैटर होता है। ठीक है, मैटर के 3 मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यहाँ हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर जिनसे मिलकर के बना होता है, जिनसे कंपोज होता है, उसको पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है, मैटर ये स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर जिनसे बना होता है, जिन पार्टिकल से, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये स्पेस बहुत ज़्यादा भी हो सकता है या बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमेशा याद रखना, मैटर जिनसे बना होता है, जिन पार्टिकल से, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या बहुत कम हो या उनके बीच में हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 3 प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं मैटर को। ठीक है, मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। देखो, दो प्रॉपर्टी, जनरली 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल क्लासिफिकेशन हम देखते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को बांटा जाता है। सबसे पहले देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और एक क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट को फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट को, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड एंड नोबल गैस। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर, मिक्सचर दूसरा नाम है इम्प्योर सब्सटेंस का, है ना। इम्प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जानना ही बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहला जो बेसिक टर्म है क्या आता है, ए नंबर, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब ये होता है द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल और एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का स्पेस, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का स्पेस कितना है, ये होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, अच्छा, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल जनरल टर्म है, पार्टिकल सबके लिए हम लोग यूज कर देते हैं, एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो। ठीक है, सबके लिए आ जाता है ये पार्टिकल्स वर्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखना, एक दूसरे को पार्टिकल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम में, अगर मान लो हम वॉल्यूम कंसिडर करें, जैसे कंटेनर है, तो इसमें कितने सारे पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सॉलिड के हो सकते हैं या लिक्विड के हो सकते हैं या गैस के हो सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में।
तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने सारे पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, वो डेंसिटी बताता है वो। अगर ज़्यादा पार्टिकल होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में तो समझ लो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, अगर बहुत कम अगर पार्टिकल हैं, ठीक है, तो समझ लो उसकी डेंसिटी कम है। अब हम बात करते हैं उसके बाद डिफ्यूजन की, हम बात करते हैं डी नंबर, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब होता है फ्लोइंग प्रॉपर्टी, फ्लो करना, स्प्रेड करना, फैलना, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स एक टाइप के पार्टिकल्स का दूसरे टाइप के पार्टिकल के साथ मिक्स होना, ठीक है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी कब आती है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन मतलब एक तरह से व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है मॉलिक्यूल के बीच में? डिक्रीज करता है, ठीक है, चाहे ज़्यादा डिक्रीज हो चाहे कम डिक्रीज हो, ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन डिक्रीज होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और फैक्टर रह जाता है, एक और टर्म रह जाता है, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? देखो दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का तब हम मेज़र कर पाते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? जब बॉडी रेस्ट पे रहता है, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन पे रहता है, तो उस समय वो जो बॉडी जो भी एनर्जी पोजेस कर रही है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई बॉडी मूव करती है, मोशन में है, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी वो बॉडी पोजेस करती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की, हम बात करते हैं सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। सॉलिड का याद रखना, डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। अगर हम बात करें तुमसे प्रैक्टिकल, जनरली टेबल, चेयर, इनका जो है शेप, साइज या वॉल्यूम चेंज नहीं होता है जनरली, है ना, हार्ड होते हैं। और सेकंड पॉइंट फिर क्या है? इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? मिनिमम रहता है। देखो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है? बहुत ही कम है, ठीक है। सी नंबर पॉइंट क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इनके पार्टिकल देखो एक जगह गैदर रहते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, ठीक है। उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ना के बराबर, मिनिमम होता है, क्योंकि उनमें फोर्स बहुत ज़्यादा होता है उनके पार्टिकल के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट क्या है? मिनिमम डिफ्यूजन। इनके पार्टिकल सॉलिड, हम याद रखना, सॉलिड के पार्टिकल में डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, डिफ्यूज बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती ही नहीं, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। डिफ्यूजन मिनिमम होता है इनमें। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इनमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? मिनिमम होगा ही मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनके पार्टिकल मूव तो कर नहीं पाते, इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, और इनमें मूवमेंट ना के बराबर होता है, ठीक है, बहुत कम मूवमेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है इनमें, ठीक है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी होती है, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में देखो सॉलिड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल है ना, लिक्विड में उससे कम पार्टिकल हैं, गैस में उससे भी कम पार्टिकल हैं, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? सॉलिड की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी। ऑब्वियसली इनके बीच में स्पेस तो है नहीं, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होता है? जिनके बीच में स्पेस हो, तो उनके पार्टिकल बहुत ही जल्दी क्या आ सकते हैं? क्लोज आ सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से, बाहर से प्रेशर को लगाने से। जैसे गैस में देख सकते हैं हम लोग, गैस में अगर प्रेशर चारों तरफ से अगर लगाएंगे, कंप्रेशन करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे, तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच में खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है इनके बीच में, ठीक है। तो आ रहा है समझ में? तो सॉलिड में क्या होगा? सबसे कम मिनिमम क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी होता है सॉलिड में, ठीक है। अब आ जाओ लिक्विड की हम बात करते हैं, ठीक है, लिक्विड में आ जाते हैं। लिक्विड में, लिक्विड का शेप साइज क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। लिक्विड जिस भी कंटेनर में, लिक्विड को जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं, वो उसी कंटेनर का शेप और साइज ले लेता है, ठीक है। और लेकिन याद रखना बच्चों, लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम लेकिन होता है। अगर 100 ml है तो 100 ml ही होगा उसके पास में लिक्विड में, ऐसा नहीं कि वो 100 ml से 200 ml हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड ऐसा नहीं होता है।
सिर्फ शेप साइज चेंज होता है उसका, किसी भी कंटेनर में तुम डालोगे तो उसका शेप साइज उसी का ही ले लेता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, लेकिन गैस से इनमें कम होता है, ठीक है। स्पेस क्या होता है, गैस से कम होता है। गैस में स्पेस ज़्यादा है, लिक्विड में क्या है, इससे कम स्पेस है, ठीक है। बीच में मतलब होता है, सॉलिड गैस के बीच में होता है ये इनका स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। सॉलिड और गैस के बीच में होता है, मतलब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन जो है सॉलिड और गैस के बीच में होता है इनका डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन वाली जो प्रॉपर्टी होती है इन दोनों के बीच में होती है, इंटरमीडिएट है, बीच का अवस्था है ये, ठीक है, बीच का स्टेट है ये। इसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लिक्विड की और गैस से ज़्यादा होती है डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी, उसी तरह से कंप्रेसिबिलिटी भी सॉलिड से, कंप्रेसिबिलिटी इनमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा ये कंप्रेस हो सकते हैं सॉलिड से, क्योंकि इनमें सॉलिड से ज़्यादा थोड़ा स्पेस होता है तो कंप्रेस हो सकते हैं थोड़ा, ठीक है, लेकिन गैस के जैसा कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके बीच में होता है ये, ठीक है। आ रहा है समझ में।